गवादर में हक़ तो तहरीक के धरने को 1 माह मुकम्मल हो गया है, तो ज़ाहिर है हुकूमत भी जाग गई है और जो आज जो है शाम को जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं वज़नजो साहब वो गए मुज़ाकरात के लिए, और उसके बाद शुनीद यही है कि कल 2 वफाकी वज़रा असद उमर और ज़ुबैदा जलाल वो जाएंगे धरने के जो सरबराह हैं मौलाना हिदायतुर रहमान उनसे बातचीत करने के लिए। आपको पता है कि हमारी हुकूमतें उस वक्त तक नहीं हिलती जब तक पानी सर से कम से कम गुज़र नहीं जाता, क्योंकि इनिशियली इस धरने को किसी ने भी मीडिया ने भी रिपोर्ट नहीं किया और हुकूमतों ने भी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मीडिया अमूमन बलूचिस्तान से नज़र न जाने क्यों चुराता है। मगर फिर जैसे जैसे वहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ती गई और हमने देखा कफन पोश रैली निकली, हमने देखा कि ख़वातीन बड़ी तादाद में बाहर आई, जो कि एक बहुत ही जिससे प्रेशर भी पड़ा, बच्चों की रैली निकली और उनके जो मुतालबात हैं वो बिल्कुल बुनियादी मुतालबात हैं, बुनियादी सहूलियात और माहीगीरों के लिए कम से कम इक्वल अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी कश्ती जो है ज़ाहिर है वो ट्रॉलों का मुकाबला नहीं कर सकती जो बड़ी तादाद में वहाँ आकर के गैर कानूनी तौर पे बकौल तहरीक के सरबराह के वहाँ फ़िशिंग करते हैं, और उनके लिए फिर वहाँ जो है फ़िशिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। बहरहाल आज वहाँ जो मुज़ाकरात का सिलसिला हुआ तो हमारे साथ गवादर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी बहराम। बताइए कि अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ़्ते भी कुछ मुज़ाकरात हुए, उससे पहले भी हफ़्ते भी कुछ मुज़ाकरात हुए थे, अब वफाकी हुकूमत भी आ गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एक ट्वीट की थी कि इनका मसला हल किया जाए, तो क्या मसले के हल की तरफ जा रहे हैं हम? जी हाँ, आज वज़ीर आला बलूचिस्तान अपनी काबीना के अरकान के साथ ग्वादर पहुँचे हैं। चीफ सेक्रेटरी 2 दिनों से ग्वादर में मौजूद हैं, इससे पहले भी विज़िट कर चुके हैं, मीटिंगें हुए हैं, अजलास हुए हैं, जिसमें हक़ तो बलूचिस्तान तहरीक के हवाले से जो धरना दिया जा रहा है इनके मुतालबात का बगौर जायज़ा लिया गया है और मुज़ाकरात के 2-3 राउंड इससे पहले भी हुए हैं। सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलैदी की क़यादत में 3 दफ़ा वज़रा आए हैं, मुज़ाकरात हुए हैं, ज़िया लांगो भी आए हैं। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बीज़नजो खुद ग्वादर ही पहुँचे हैं अपने वज़रा के साथ, चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। बहराम जो मुतालबात है ये तो यकीन दहानी तो ज़ाहिर है हुकूमती वज़रा जो है वो पहले से करा रहे हैं। ये तातुल ख़त्म होने में कितने इम्कानात हैं? जी आवाज़ ज़रा दोबारा बताएं। लेकिन ये पहले जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें ये मौलाना हिदायतुर रहमान जो इस धरने की क़यादत कर रहे हैं वो इस बात पर अटल हैं कि जो भी इक़दामात हों, अमली इक़दामात हों, बगैर इक़दामात के बगैर उसके हम यकीन दहानियों पे हम पहले भी कई यकीन दहानियों पर यहाँ लोग एहतजाज करके यकीन दहानियों पर लोगों को टरकाया गया है, एहतजाज ख़त्म कराए गए हैं। लेकिन अब जी बहराम, तो ये मुझे बताइएगा कि जो आपके इस वक्त हुकूमत क्या यकीन दहानी लेकर के आई है? कोई नया फार्मूला लाए हैं? देखें, इस दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान खुद नोटिस ले चुके हैं। कल जो है असद उमर और ज़ुबैदा जलाल भी पहुंच रहे हैं। सूबाई हुकूमत के मुताबिक और जो आज मुज़ाकरात हुए हैं इसमें पेशरफ्त ये हुई है कि ट्रालिंग के इशू पे जो है तकरीबन मेरे ख्याल 2 से 3 महीने का टाइम लिया जा रहा है, जिसमें कानून साजी भी की जाएगी। वैसे भी कुछ अमली इक़दाम शुरू किए गए हैं, कानून साजी तो हुई भी है ऑलरेडी। तो ये कह देना, ये तो ज़हूर बुलैदी साहब भी जब गए थे तो उन्होंने 2 से 3 महीने का वक्फा मांगा था। तो लग ये रहा है कि इंटेंशन ये है कि किसी तरीके से इस धरने को डिस्पर्स कर दिया जाए, लॉलीपॉप दे करके कि जनाब हम जो हैं 2-3 महीने में वो करेंगे, और 2-3 महीने बाद जब ये दोबारा पूछेंगे उनसे कि क्या हुआ तो वो आगे मज़ीद वक्त मांग लेंगे। इसी वजह से ये तहरीक जो है वो उठ नहीं रहे कि जनाब आपने जो इक़दाम करने हैं, मसलन क्या 2-3 महीने में क्या ऐसा हो जाएगा कि जो 2-4 रोज़ में नहीं हो सकता? इसमें देखें यह है कि एक तो महकमा फिशरीज़ में तबादले भी किए गए हैं। मौलाना की मुतालबात के मुताबिक जो लोग मुलव्वस हैं उसमें महकमा फिशरीज़ में तबादले भी हुए हैं। और ट्रालिंग के इशू पर जो है अभी तक
कुछ अमली इकदाम नज़र इसलिए आ रहे हैं कि माहीगीरों के मुताबिक कमी हुई है, अलबत्ता मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ है लेकिन कमी हुई है। ठीक है। और वो चीफ सेक्रेटरी ने जो डीजी फिशरीज हैं उसकी ऑफिस यहाँ ग्वादर मुंतकिल की है, हुकूमत बलूचिस्तान ने मुंतकिल की है। डीजी फिशरीज यहाँ यहाँ उसकी ऑफिस मुंतकिल हुई है। और मैं आपको बताता चलूँ कि अब असर नौ कानून साजी के लिए जो है दोबारा जो है यकीन दहानी कराई गई है। अब मौलाना हिदायतुर्रहमान ने अभी थोड़ी देर पहले धरना के मुजाहिरीन से धरना से खिताब करते हुए कहा है कि अगर हमारे मुतालबात पर अमल दरामद जो हमें यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, जो हमारे साथ जो मुआहदा किया जा रहा है, अगर मुआहदों पर अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर हम दोबारा बैठेंगे और दोबारा ही अच्छा बहराम भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ रहनुमा पहुंचे थे वहां पे, फरतुल्लाह बाबर साहब की तस्वीर देखी थी एंड सो ऑन। अब जी बिल्कुल, अच्छा जहूर बुलैदी साहब का कहना है और मौलाना हिदायतुर्रहमान का भी यही कहना है कि ये जो ट्रॉलर्स हैं इनकी बहुत बड़ी तादाद सिंध से आती है, मतलब सिंध से उनको नोटिस में मिलते हैं, परमिट मिलते हैं, पर्ची मिलती है, वही पर्ची परमिट। क्या आपके इल्म में ये बात है कि अब वफाकी कबीना के तो लोग आ रहे हैं, क्या सिंध हुकूमत के लोगों को भी कुछ हद तक इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा और बताया जाएगा? क्योंकि जब जैसे इखलाक साहब कह रहे थे कल ही हमारे साथ जब बात कर रहे थे परसों, कि जब तक आप वफाक बलूचिस्तान की हुकूमत और सिंध की हुकूमत को साथ एक टेबल पर नहीं बिठाएंगे तो इस मसले का मतलब हल होगा तो कोई आर्जी ही होगा, मुस्तकिल हल नहीं होगा। क्या आपके इल्म में है ऐसी कोई बात हो रही है? देखें, जब कल पीपल्स पार्टी का वफद यहाँ पे पहुंचा था, नियर बुखारी साहब की क़यादत में सैयद खुर्शीद शाह भी शामिल थे और सैयद गनी भी शामिल था वफद में, और फरतुल्लाह बाबर और कादिर पटेल भी। तो उनका भी यही कहना था कि जो ट्रालर वहाँ से आते हैं, बलूचिस्तान के साहिल में एंटर होते हैं, वो भी गैरकानूनी तौर पर ही एंटर होते हैं। उनको जो परमिट इशू किया जाता है माहीगीरी के लिए, उनका सिर्फ साहिल सिंध के समंदर में, और यहाँ आते हैं तो गैरकानूनी तौर पर ही आते हैं। तो वो भी कह रहे थे कि हम जो है अपनी हुकूमत से भी बात करेंगे, हम भी और हुकूमत बलूचिस्तान के साथ मिल के जो है कोई लाएअमल तय करेंगे ताकि जो है यहाँ के माहीगीरों को, और वो कह रहे वो मसला हल हो जाए। और वो ये भी कह रहे थे कि ये इशू सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, सिंध के छोटे माहीगीरों को भी ये मसाइल दरपेश हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बलोच। और अच्छा सीन है ना, देखिए ये धरने की बात नहीं है और एक इशू की बात नहीं है, मसला आपका जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है ना वो है। क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट का मॉडल जिसमें आप मुकामी लोगों को नजरअंदाज करते हैं वो सक्सीड कर ही नहीं सकता। वो ब्लूप्रिंट पर बड़ा अच्छा लगता है, स्टेडियम की तस्वीरें आपको बड़ी अच्छी लगती हैं, आप समुद्र में जाके तैर के सेल्फीज ले लें, बड़ा अच्छा है, लेकिन डेवलपमेंट विदाउट द पीपल कैन नॉट सक्सीड। ये बॉटम लाइन है। और मेरे ख्याल में हुकूमत को यकीन दहानी इस चीज़ की करानी पड़ेगी, अमली इक़दाम करके। इस दफ़ा या जो है 2-3 महीने के लॉलीपॉप से काम लगता है चलेगा नहीं।